ओशो का मानना था कि जब तक आप सेक्स यानी कि प्रेम के बारे में नहीं समझते, समाधि आपसे कोसों दूर है। वो समय वो होता है उस वक्त इंसान ना फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। जैसे सेक्सुअल एनर्जी यानी कि संभोग के समय में इंसान ऑर्गाज्मिक स्टेट में आता है, इंसान संभोग में जाता है, तो एक अवस्था ऐसी आती है जिसे चरम उत्कर्ष अवस्था कहते हैं कि वहां पर ओशो ने कुछ लोगों को अमेरिका की फेक सिटीजनशिप दिलवाने के लिए झूठी शादियां भी करवाई। जब कोई शादी फाइनेंशियल गेन के लिए या फिर कहीं का इमिग्रेशन बेनिफिट, वहां के वीजा को लेने के लिए, वहां की सिटीजनशिप को लेने के लिए की जाती है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं एक ओवर एम्बिशियसनेस ने उनका डाउनफॉल शुरू किया। साथियों नमस्कार। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत की आधारशिला के लिए जितने भी नौजवान यहाँ पर आए हैं उन सबका स्वागत करता हूँ। आज हमें कुछ ऐसा सीखना है जो शायद कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है, लेकिन कुछ चीज़ें सीखना ज़रूरी है। जितने भी आपके क्वेश्चंस, डाउट्स हैं वो मैं सबसे लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। आज हमारा जो मुद्दा है वो है ओशो, सेक्स और सुपर कॉन्शियसनेस। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप जिंदगी में इस मिशन को, जिसका उद्देश्य युवाओं को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना और देश के बुजुर्ग व्यक्तियों को युवा बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन चीज़ों को नोट डाउन करें अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में और अपने मन में हमेशा के लिए उतार लें। तो इसको लिखना बहुत जरूरी है। आज की बात ओशो के बारे में हम लोग कर रहे हैं। कई लोग का जेन्यून इनके बारे में स्टेटमेंट ये है कि ये एक मेडिटेशन साइंटिस्ट है। इन्होंने मेडिटेशन को जितना एक्सप्लेन किया दुनिया में शायद बहुत कम लोग कर पाए। और इनकी एक किताब जो है संभोग से समाधि की ओर, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, उस किताब को एक्सप्लेन करने का प्रयास कई लोगों ने किया और उसमें से 99% ये बोलकर पीछे हट गए कि पता नहीं इस किताब में क्या क्या दिया हुआ है और प्रॉपर वे कभी इसका आ नहीं पाया। देखिए, ओशो के जो फॉलोअर्स हैं वो उनको भगवान मानते हैं। जेन्यून लोग ये कहते हैं कि वो मेडिटेशन साइंटिस्ट हैं, लेकिन ओशो के जो फॉलोअर्स हैं वो इनको भगवान की उपाधि देते हैं कि हमारी जिंदगी में अगर किसी ने कुछ परिवर्तित किया है तो वो ओशो रजनीश है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंसान कुछ करना शुरू होता है तो उसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, जो मैं आज यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। और बहुत सारी चीजें आज के सेशन में जो आज आप समझने वाले हैं, इनफाइनेट अमाउंट ऑफ कंटेंट आपके लिए है। अगर संभोग से समाधि किताब के टाइटल्स को अगर आप देखें तो किताब भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होती है और किताब का जो निचोड़ है वो इन 3, 4, 5, 6 के आसपास घूमता है। उसके बाद तो शायद किताब को किताब का रूप देने के लिए चीजें जोड़ी गई है। और ये 3 जो 4-5 पॉइंट्स हैं, ये क्या है? ये संभोग और समय शून्यता की झलक, समाधि अहम शून्यता, समय शून्यता का अनुभव, फिर समाधि की बात कर रहे हैं संभोग ऊर्जा के साथ में, और यौन जीवन ऊर्जा का आयाम, इसकी बात करते हैं। बाकी बहुत रैंडम है। जनसंख्या विस्फोट की बात हो रही है, विद्रोह क्या है इसकी बात हो रही है, युवक कौन है, नारी और क्रांति, और न जाने कितनी बातें हुई है। तो किताब जो है वो अपने मेन गोल से भटक जाती है इस प्रयास में किसको किताब बनाया जाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जो कुछ बनाना चाहते हैं उससे कुछ और एक्सपेक्टेशन आप करने लगते हैं और चीजें भटक जाती है। ये किताब 20 पेज में भी खत्म हो सकती थी, लेकिन 285 पेज तक पहुंचा दी गई। खैर, सबसे पहले मैं ओशो के बारे में आपको बता दूं। ये इंसान वो है जो ध्यान की पैरवी करता है और धर्म को उस कटघरे में खड़ा करता है जहां से धर्म के अनुयायियों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, और बिल्कुल लॉजिकल बात करता है। यानी कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको समझ लेना है कि मैं ओशो का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं फॉलोवर नहीं हूं।
एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि ओशो का मानना था कि फॉलोअर्स वही होते हैं जो मूर्ख होते हैं। आपको गुरु के पीछे नहीं भागना होता है, गुरु की वाणी के पीछे भागना होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ओशो वॉज ए गुरु इन कलयुग, जिसने मनी और सेक्स की बात करी लोगों को ये समझाने के लिए कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग उनके पीछे अट्रैक्ट हुए इन 2 वर्ड्स की वजह से, और वो फिर उसी काम में लग गए जिस काम से ओशो उनको बाहर निकालना चाहते थे। खैर, धरती पर ध्यान के बारे में जो विशेष बातें आज तक कही है, ये ध्यान को जिसने ध्यान बनाया है उनका नाम है भगवान बुद्ध, और कहीं ना कहीं ओशो उनसे काफी इंस्पायर महसूस किए जा सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स की, जो क्योंकि सुपर कॉन्शियसनेस क्या है। अच्छा, सुपर कॉन्शियसनेस को हिंदी में हम लोग कहते हैं समाधि, जिसका मृत्यु के साथ में कोई संबंध नहीं है। समाधि, ध्यान या मेडिटेशन को कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। खैर, आपको जानकर बड़ा अफसोस होगा, इस इंसान ने सेक्स से समाधि की ओर जाने की बात कही, लेकिन इसी इंसान के आश्रम में, जैसे ये इनका ओशो इंटरनेशनल के नाम से पुणे वाला आश्रम है, जहां पर अगर आपको एंट्री लेनी है तो सबसे पहले आपका HIV टेस्ट होता है, मेंटल टेस्ट नहीं होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। आप खुद ट्राई कर सकते हैं इस काम के लिए, एंड यू विल सी कि वहां की पहली रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी बात भी हम करेंगे कि ओशो क्यों ये सब अपने फॉलोअर से करवाना चाहते थे, क्या वो उनसे महसूस करवाना चाहते थे, क्या उनका गोल था। आज का सेशन अपनी मेंटल मैच्योरिटी के साथ में देखें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेशन आपको गुमराह कर सकता है। एनर्जी फ्लो की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एनर्जी दुनिया में चाहे कोई सी भी हो, वो कंस्ट्रक्टिव भी होती है और डिस्ट्रक्टिव भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में मेंटल एनर्जी है, यानी कि मानसिक ऊर्जा। उस मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल आप चिंता में भी कर सकते हैं और चिंतन में भी। दोनों में ही आपकी एनर्जी खपने वाली है, खपत होने वाली है। चिंता से डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा। अगर आप थोड़ा सा साइंस के बारे में जानते हैं, तो जब वेव्स आपस में कंबाइन होती है तो कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में भी हो सकती है। इसी प्रकार से जब ऊर्जा कोई सी भी हो, चाहे वो, आप मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल चिंता करके उसको खत्म करने में भी कर सकते हैं, और चिंतन करके कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो भी धरती पर नहीं हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, जैसे वाणी का इस्तेमाल, साउंड एनर्जी, वाणी का इस्तेमाल, इससे आप कलह भी कर सकते हैं और सुलह भी कर सकते हैं। आप पर निर्भर है कि आप उसे क्या करना चाहते हैं। पानी के माध्यम से इंसान तैर भी सकता है और उसमें डूब भी सकता है। पानी तैरने के काम भी आता है, तो इंसान डूबता भी पानी में ही है। जहाज पानी के ऊपर तैरते हैं, डूबते भी पानी में ही है। आप खुद की फिजिकल एनर्जी से, या फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूं, किसी चाकू से किसी को काटा भी जा सकता है, काट भी सकते हैं, और किसी को ऑपरेट भी किया जा सकता है। मतलब किसी को आप मार भी सकते हैं और किसी को ऑपरेशन करके आप ठीक भी कर सकते हैं। ओशो कह रहे हैं कि सेक्सुअल एनर्जी भी ऐसी ही है। आप उसे खत्म करके बर्बाद भी हो सकते हैं और कंस्ट्रक्ट वे में इस्तेमाल करते हुए महान भी हो सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और मैं इसको हमेशा कहता रहा हूं। जैसे आपकी फिजिकल एनर्जी है, लेट्स सी, अगर मैं आपकी फिजिकल एनर्जी की बात करता हूं, आपकी मेंटल हो गई फिजिकल एनर्जी, तो आप इसके माध्यम से किसी की हड्डी तोड़ भी सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, और किसी को नया जीवन भी दे सकते हैं।
नया जीवन भी इसके दम पर आप दे सकते हैं। आप किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी को ठीक कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट दे सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास में काम ऊर्जा है, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी। काम ऊर्जा, देखिए काम ऊर्जा के बारे में जब मैं बात करता हूं तो कई लोगों को बड़ा अजीब सा लगने लगता है। सेक्सुअल एनर्जी जो है, हम जब सेक्सुअल एनर्जी की बात करते हैं तो एक ही फ्लो की बात करते हैं कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट इसका होगा और किसी और के पास ही चली जाएगी। लेकिन इसी सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन करके, इसको ट्रांसम्यूट करके आप एक जबरदस्त ऊर्जा की फेज में जा सकते हैं, समाधि की फेज में जा सकते हैं। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जो धरती पर आज तक नहीं हुआ है, बशर्ते वो ऊर्जा नीचे जाने की बजाय, बाहर फ्लो होने की बजाय ऊपर की ओर बढ़े। जैसे हर एनर्जी का टू वे पाथवे है, वैसे ही सेक्सुअल एनर्जी का भी टू वे पाथवे है। वो कैसे हासिल होता है, उसके लिए क्या करना होता है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। लेकिन जो सेक्सुअल एनर्जी है वो भी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी। वैसे देखा जाए सभी एनर्जीज में जो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है वो सेक्सुअली है, क्योंकि अगर आप अपने जैसे ही किसी दूसरे को जन्म देना चाहते हैं तो आपको सेक्सुअल एनर्जी चाहिए। इस दुनिया में जितने भी बड़े कलाकार हुए हैं, जितने साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी क्रिएटर हुए हैं, जितने भी राइटर हुए हैं, जितने भी नोबेल प्राइज विनर हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, सबने सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया है अपनी प्रोडक्टिव के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी इमेजिनेशन के लिए, अपनी सुपर पावर के लिए, अपनी इंटेलिजेंस के लिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि 38 से लेकर 58 साल की उम्र, 38 से लेकर 58 साल की उम्र वो उम्र होती है जब कोई भी इंसान, एनी ह्यूमन बीइंग, फास्टेस्ट ग्रो करता है। मतलब उसकी अपनी जिंदगी में ग्रो करने की रफ्तार तेज हो जाती है, और उसका रीजन ये है सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइजेशन। जब वो सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करना सीख लेता है तो उसके जीवन में चमत्कार होना शुरू होते हैं, उसका फोकस सेट हो जाता है और वो कुछ ऐसा करने लगता है जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। तो ये हमारे ओशो को समझने से पहले मैंने कुछ बेसिक्स आपको बता दिए हैं, और मेरा उद्देश्य यह है कि पूरे वर्ल्ड में आज तक मेडिटेशन, ओशो, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस के ऊपर जितना भी कंटेंट क्रिएट हुआ है, मैं उसको सब स्टैंडर्ड समझता हूं। और मेरा मानना यह है कि ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी हिंदुस्तान बनाने के लिए भारत के लोगों को ये समझना जरूरी है कि असली मकसद क्या है। खैर, व्हाट इज सुपर कॉन्शियसनेस? अगर आप सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस को हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन आएगा संभोग से समाधि की ओर। संभोग से समाधि की ओर, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन आता है। संभोग सेक्स, राइट, एंड सुपर कॉन्शियसनेस इज समाधि। अगर मैं इस टर्म की बात करता हूं तो ये टर्म डायरेक्टली नहीं आती है, इट्स ए पार्ट। होता क्या है कि यहां पर तीन चीजें हैं जो आपको वन बाय वन समझनी है। एक है धारण, एक है ध्यान, और एक है समाधि। देखिए यहां मैं बता चुका हूं आपको कि जैसे हर चीज का दो वे होता है। जैसे आग होती है, आग में कोई चीज जल भी सकती है, कोई चीज पक भी सकती है।
एक पूरा घर आग में जल सकता है, लेकिन रोटी जो है वो आग से पक भी सकती है। हर चीज टू वे में काम करती है, और यही बात हम लोग समझना चाह रहे हैं। धारण मतलब फोकस सेट करना, फोकस सेटिंग। फोकस सेट करने के बाद में उसके बारे में कॉन्शियस होना, मतलब ये ध्यान है जिसको मेडिटेशन कहते हैं, और उसके बारे में सुपर कॉन्शियस हो जाना समाधि है। फोकस सेटिंग में 1 सेकंड लगता है कि मुझे इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, उसी चीज को 1 मिनट तक करना ध्यान है, दैट यू आर अवेयर। लेकिन उसे हमेशा के लिए करते रहना, 12 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, डीपेस्ट फेज में चले जाना, जहां पर आप सम अधि, सम मतलब एक समान, अधि मतलब बुद्धि, आपकी बुद्धि बिल्कुल वननेस में आ जाती है कि अब आप किसी में विभेद नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मैं आपको कह सकता हूं दैट बीइंग सुपर कॉन्शियस इज हाईएस्ट फेज ऑफ कंसंट्रेशन। एकाग्रता की उच्चतम अवस्था है, एकाग्रता की उच्चतम अवस्था है। तो 3 फेजेस से होकर ही गुजरती है, जिसमें हम धारण की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, और समाधि की बात करते हैं। देखिए, अगर आप इस धरती पर पूरे वर्ल्ड में 80% लोगों को देखेंगे तो वो बहुत चिंता में है, तनाव में है, वो चलती फिरती लाशें बन चुके हैं, क्योंकि उनका समय या तो पास्ट में गुजर रहा है, रिग्रेट्स में, पछतावे में, पश्चाताप में कि मेरी जिंदगी में क्यों हुआ, या उनका समय फ्यूचर में गुजर रहा है कि अब क्या होगा, वो चिंतित है आगे को लेकर। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो ध्यानी हैं, वो ही इस समय का सही आनंद ले पा रहे हैं, क्योंकि चाहे आप पास्ट की बात कर लो, चाहे आप फ्यूचर की बात कर लो, दोनों ही झूठे काल हैं। झूठे, सच नहीं है वो, जो सच है वो अभी है, प्रेजेंट है। और इसीलिए दुनिया के हर इंसान को कम से कम 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, ध्यान आप किसी भी चीज में कर सकते हैं। एक तो ध्यान के लिए छवि बनाना बहुत बेकार है कि इसके लिए आपको ये ड्रेस पहननी है, वो ड्रेस पहननी है, ऐसी पोजीशन में बैठना है, और ना जाने क्या क्या। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अभी भी ध्यान की स्थिति में हूं, और मेरा अभी वर्तमान ध्यान है साउंड मेडिटेशन। जो मैं बोल रहा हूं मैं उसे सुन रहा हूं। तो हर व्यक्ति को अपने कर्म में रस लेने का प्रयास करना चाहिए, ये ध्यान है। और इसी चीज को हम ओशो के साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज आपको पता रहे, सामान्य इंसान को 20 मिनट, लेकिन जो बहुत बिजी है, इसके पास में समय नहीं है, 20 मिनट भी नहीं है, उसे 1 घंटा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसे वास्तविकता में अपने अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने की जरूरत है। क्योंकि जिसके पास में ध्यान नहीं, जिसके पास फोकस कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, वो अस्त व्यस्त रहेगा, और उसका जिंदगी का बर्बाद होना तय है। क्योंकि ऊर्जा उसके पास में है, लेकिन हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव वे में चली जाए, विनाशात्मक रूप में चली जाए, और उसका जीवन नष्ट हो जाए। आपको समझ लेना है। और एक और चीज पता रहे, आज जब हर वक्त, हर समय, हर देश, हर जगह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, धर्म। और ये हमेशा से चल रहा है, हमेशा से चल रहा है। हिंदू धर्म में ऐसा देखा गया कि यहां पर ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। शूद्र अक्सर शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि हिंदू धर्म में हमको अछूत माना जाता है और कहीं ना कहीं हमको साइडलाइन कर दिया गया है। तो
जो शूद्र लोग हैं वो भगवान बुद्ध के कांटेक्ट में आकर कहीं ना कहीं अपने आप को इसे साइडलाइन करते हुए ध्यान की तरफ चले जाते हैं। तो धर्म और ध्यान के मध्य भी हमेशा हमेशा एक लड़ाई रही है। तो मैं आपको ये भी आज थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि आप भारत के भविष्य होने वाले हैं, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी होने वाले हैं। एक थोड़ा सा अंतर समझना बहुत जरूरी है। हम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस के ऊपर जाएं, सुपर कॉन्शियसनेस को समझें। थोड़ा सा बेसिक बातें हम लोग को समझ लेनी चाहिए धर्म और ध्यान के बारे में भी। थोड़ा सा आइडिया होना बहुत जरूरी है, और वो आइडिया बड़ा जबरदस्त है। मैंने जब इसको अलग अलग करने की कोशिश की, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं जो आपको ये सब समझने में मदद करेगी। अगर मैं ध्यान की बात करता हूं और मैं यहां पर थोड़ा सा धर्म की बात करने का प्रयास करता हूं, कुछ बेसिक बातें हैं। देखिए, धर्म हमेशा ये कहता है कि किसी की पूजा करो, आराधना करो, प्रेयर करो, स्तुति करो, अजान करो, जो करो। ध्यान ये कहता है कि आपसे ज्यादा पूजनीय कोई नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप ही पूजनीय हैं। ये आप अपने आप को स्वपूजनीय बनाता है कि आप खुद पर ध्यान दो, खुद की सांसों को पकड़ो, खुद के कर्म पर ध्यान दो। जो कर रहे हो उसको पूरे मन से करो। योग है कर्मेषु कुशलम, कर्म में कुशलता लाओ, क्योंकि वही योग है, वही ध्यान है। ये कहता है किसी दूसरे की पूजा करो, किसी दूसरे की। हर धर्म कहता है किसी दूसरे की। और किसी दूसरे की पूजा करने के बीच में कुछ और लोग भी होते हैं जिनके माध्यम से आपको पूजा करनी होती है। आप किसी भी XYZ धर्म स्थल पर गए, इन चीजों को अपना ब्रेन ओपन करके सोचना, बायस्ड मत होना। बायस्ड होगे तो कभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। आप किसी एक धर्म स्थल पर चले गए, वहां पर आपने चढ़ावा चढ़ाया, और मान लेते हैं कि आपने पुराने नोट चढ़ा दिए, ऐसी करेंसी चढ़ा दी जो चलती नहीं है, तो आपको वहां लोग टोक देंगे। जो वहां का मेन हेड होगा वो आपको टोक देगा कि यार ये क्यों कर रहा है तू, ये तो गलत चीज है। ईश्वर को पता नहीं है कि नोट पुराना है कि नया है, कि ये करेंसी चलती है कि नहीं चलती है, ऊपर क्या होता है, ईश्वर के यहां क्या होता है, कुछ नहीं पता है। तो एक मीडियम की जरूरत होती है, एक बिचौलिए की जरूरत होती है, जिसके माध्यम से आप किसी दूसरे की पूजा करते हो, खुद से हटकर किसी दूसरे की पूजा करते हो। अच्छा, धर्म आपको ये कहता रहेगा कि एक दिन चमत्कार होगा, एक दिन चमत्कार होगा। ईश्वर ऊपर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जो आपको देख रहा है, और वो चमत्कार करने एक दिन नीचे जरूर आएगा जब आपकी सुन लेगा। लेकिन ध्यान ये सिखाता है कि अगर आप एक सामान्य इंसान भी हैं, तब भी ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से आप स्वयं ऊपर उठ सकते हैं और स्वयं चमत्कारिक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, जैसा महात्मा बुद्ध के साथ में हो। बशर्ते आप में ध्यान को अपनाने की हैसियत हो, क्षमता हो। ओशो ने बताया कि ध्यान की उच्चतम अवस्था में वैसा ही महसूस होता है जो सेक्स के अंतिम क्षण में महसूस होता है। इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन धर्म चमत्कार में विश्वास करने को कहता है कि एक दिन चमत्कार होगा, लेकिन ये स्वयं को चमत्कारित बनाता है, स्वयं को चमत्कारी, कि आप जब पूरे मन से, पूरे तन से, संपूर्ण रूप से समर्पित होकर कोई कार्य करते हैं, ध्यानपूर्वक कोई कार्य करते हैं, तो आप स्वयं ऊपर उठने लगते हैं और स्वयं चमत्कारी बन जाते हैं।
इतना ही नहीं, धर्म में, मैं फिर वही बात आ जाएगी, धर्म में पाप करने की और पापों को धोने की पूरी व्यवस्था है, और इसलिए लोग धो धोकर पाप करते रहते हैं क्योंकि व्यवस्था है। लेकिन ध्यान ये कहता है कि आप स्वयं की धुलाई कैसे करें जिससे आपके मन में पाप करने का ख्याल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक बार भगवान बुद्ध से पूछा गया कि आपने जिंदगी भर ये किया, ध्यान में आप रहे, क्या मिला? बोले मिला कुछ नहीं, सब कुछ छिन गया। लोभ छिन गया, ईर्ष्या छिन गई, तृष्णा छिन गई, काम छिन गया, माया छिन गई, मोह छिन गया, डर खत्म हो गया है, मरने से भी डर नहीं लगता। तो धर्म में क्या है? धर्म ये कहता है कि पाप करो, पाप कर सकते हो, धोने का पूरा इंतजाम है, ज्यादा अमीर हो तो फटाफट धुलाई हो जाएगी, अच्छा डिटर्जेंट ये ले आते हैं, कोई एडवांस टाइप की चीजें इनके पास में होती है जिसके माध्यम से एडवांस लेवल पर काम करके, और इसलिए लोग, आपको पता ही, कई बातें ऐसी हो जाती है। ध्यान आंतरिक धुलाई पे काम करता है, बाहरी धुलाई पे काम नहीं करता, अंदरूनी धुलाई पे काम करता है, स्वयं को परिष्कृत करने के ऊपर काम करता है, स्वयं को चमत्कृत करने के ऊपर काम करता है। अंदरूनी धुलाई जिसमें इंसान का मन निर्मल हो जाता है, पाप करने की स्वेच्छा खत्म हो जाती है। यह समझ लेना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जिंदगी में काम आएगा। धर्म में आपको किसी एक अवतारी पुरुष के बारे में बताया जाता है और उसकी सिद्धियों की, कि उसने अपनी जिंदगी में जो सिद्धियां हासिल की, उनके पास जो जो पावर थी, उनकी पूजा करना, आराधना करना, स्तुति करना, प्रेयर करना, अजान करना सिखाता है। लेकिन ध्यान स्वयं सिद्ध होना सिखाता है, किसी और की सिद्धि नहीं, खुद को सिद्ध होना सिखाता है। क्योंकि आप जब कुछ कर्म कर रहे होते हैं तो उस कर्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं, और जब कर्म समर्पित होकर किया जाता है, चाहे कोई भी हो, अगर आप पढ़ाई भी पूरी तरीके से समर्पित होकर कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस पढ़ाई में है, आपका पूरा फोकस जो कुछ कार्य आप कर रहे हैं उसमें है, तो उस कार्य में आपकी सिद्धि आ जाती है। और जब कार्य सिद्ध हो जाता है तो एक दिन ऐसा लगता है कि तो चमत्कार कर रहा है। आप दुनिया में देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरे मन से अपना काम करते हैं, उनके चेहरे पे खुशी है, उनके चेहरे पे सुकून है, संतुष्टि है। और कई लोग बस घास काटे जा रहे हैं, वो परेशान है, वो दुखी है, उनको बीपी है, उनको शुगर है। कई लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर खून की समस्या है, खून के तेज बहने की समस्या है। डायबिटीज, ब्लड शुगर, चीनी की कुछ नहीं है, शुगर बढ़ जाता है सिर्फ, यहां की समस्या है। जो अपने कर्म को पूरे मन से नहीं कर रहा है, जिसके कर्म में अपनापन नहीं है, जिसके कर्म में प्रेम नहीं है, जिसके कर्म में ध्यान समाधि नहीं है, तो अपने कर्म में घास काटे जा रहा है, वो चिंतित, व्यथित, व्यग्रित होगा और वो परेशान रहेगा और अपने आप उसे रोग घेर लेंगे। तो किसी दूसरों की सिद्धि की पूजा नहीं, स्वयं सिद्ध होना आपको ध्यान सिखाता है कि दूसरे ने इनके पास में ये ताकत थी, उनके पास में वो ताकत थी, इसलिए इनके आगे दंडवत नमन हो जाओ। ध्यान आपको स्वयं सिद्ध, स्वयं ताकतवर होना सिखाता है, खुद को जानना सिखाता है, दूसरों को मानना नहीं कि इसको मानो, इसको मानो, इसको मानो। ये ध्यान कभी बात नहीं करता है, स्वयं को जानना सिखाता है। ये ध्यान की ताकत है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आपको पता रहे कि दुनिया के हर धर्म को ध्यान की जरूरत है। अगर मान लीजिए आप ध्यान रहित धर्म का पालन कर रहे हैं, कि आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं लेकिन ध्यान रहित है, तो उस धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। मान लेते हैं कि आप किसी का नाम ले रहे हैं,
और ध्यान पूर्वक पूरे मन से नहीं ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। धर्म का इनडायरेक्ट टारगेट तो यही है कि आप पूरे मन से उस काम को करने लगे, क्योंकि शांति आपको बिना तन्मयता के, बिना समाधि के, बिना ध्यान के, बिना एकाग्रता के मिलना असंभव है। कई बार आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट है, आप जब पढ़ते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है, रस नहीं आ रहा है, क्योंकि अभ्यास नहीं कर रहे। हम अभ्यास ध्यानी होने का नहीं, विचलित होने का कर रहे हैं। मोबाइल में ही नोटिफिकेशन आया, फिर दूसरा नोटिफिकेशन आया, फिर किसी का मैसेज आया, फिर कोई नई रील आ गई, नया वीडियो आ गया। हम विचलित होने का अभ्यास कर रहे हैं, हम ध्यानी होने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे परिणाम वो नहीं है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। खैर, ध्यान रहित धर्म किसी काम का नहीं है। ध्यान को धर्म की जरूरत नहीं है, यहां धर्म नहीं चाहिए, लेकिन धर्म को ध्यान चाहिए। बिना ध्यान का धर्म किसी मकसद का नहीं है। ध्यान ये सिखाता है कि महान लोग इस धरती पर अवतरित होते हैं, ऊपर से आते हैं, ये धर्म सिखाता है। ध्यान ये कहता है कि नीचे सामान्य इंसान भी ध्यान के माध्यम से महान बन सकता है, उसको भी वो सब कुछ पता हो सकता है जो इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की सच्चाई है। अवतरण की बात नहीं करता है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात ध्यान करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कुछ बेसिक बातें हैं। और ध्यान का सीधा मतलब है अचीविंग अल्ट्रा फोकस स्टेट। और मैं आपको सच बता रहा हूं, इस दुनिया का कोई सा भी देव, कोई भी महादेव बिना फोकस हुए, जब तक आप एकाग्रचित नहीं होंगे, आपसे प्रेम नहीं करेगा। देवता उसी से प्रेम करते हैं, अल्लाह उसी से प्रेम करता है जो एकाग्रचित है, जो ध्यानी है, जो एकाग्रचित है, जिसमें अपने कर्म में रस लिया जा रहा है और वो काम कर रहा है पूर्ण रूप से ध्यानी होकर। और यही ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनने की शर्त है कि अपनी जिंदगी में जो कर्म किया जाए बिना शर्म के, संपूर्ण ध्यान के साथ में किया जाए। ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों में ध्यान की कमी है वो हमेशा चिंतित रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, और एक दिन उनका रोगी होना तय है। भारत आज डायबिटीज की यानी कि शुगर की, और हाइपरटेंशन की यानी कि ब्लड प्रेशर की राजधानी बन गया है पूरे विश्व में। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग चिंता में हैं, चिंतन में नहीं है। और जब तक आप चिंता करते रहोगे, आपकी मानसिक ऊर्जा बेकार होती रहेगी। सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम फोकस्ड अगर आप रहोगे तो प्रॉब्लम के बाद, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या का जन्म होगा, क्योंकि जो आपके दिमाग में होता है वही दिमाग पैदा कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन आपका दिमाग है, इसको जो दोगे वही पैदा कर देगा। शरीर को कुछ भी पैदा करने में 9 महीने का समय लगता है, दिमाग को कुछ भी पैदा करने में क्षण भर लगता है। अगर आप इसको चिंता दोगे तो कई चिंताएं पैदा कर देगा, आप इसको चिंतन दोगे तो कई चिंतन पैदा कर देगा, आप इसको कमजोरी दोगे तो आपकी कई कमजोरियां दिखा देगा, आप इसको शक्ति दोगे तो आपको शक्तिवान बना देगा, शक्तिमान बना देगा। आपको ये समझना है कि आप अपने दिमाग को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा हथियार आपको मिला है, इसको दिमाग में हमेशा के लिए बैठा ले। खैर, आज हमारा मुद्दा, हमारे सम्मानीय व्यक्ति भगवान रजनीश ओशो की बात मैं करने वाला हूं। देखिए, उन्होंने सेक्स शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनको पता था कि पूरी दुनिया 2 चीजों को फॉलो कर रही है, पूरा संसार 2 चीजों के पीछे है, होल वर्ल्ड।
इसमें एक्सेप्शन है ही नहीं, होल वर्ल्ड। और ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट था, इनको पता था कि मुझे क्या इस्तेमाल करना है। होल वर्ल्ड बिहाइंड मनी एंड सेक्स। Men are earning money to get sex. Women are taking money to provide sex. तो इस इंसान को पता चला कि अगर मुझे इस धरती को, इस दुनिया के लोगों को ध्यान के ऊपर केंद्रित करना है तो मैंने पहले इन चीजों को बताना पड़ेगा, मुझे सेक्स की बात करनी ही पड़ेगी, वरना दुनिया का ध्यान पर ही नहीं आएगा। क्योंकि जब पैदा हुए तब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, दुनिया भागादौड़ में चल रही थी, हर किसी को कमाने की जल्दी थी, हर किसी को बचाने की जल्दी थी। भागदौड़ की दुनिया में इस इंसान ने मेडिटेशन के ऊपर जो अटेंशन खींचा वो वाकई काबिल तारीफ है। पूरी दुनिया, और तभी इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, सेक्स यानी कि संभोग से समाधि की ओर। और ये बहुत बड़ा सच है कि हमेशा हमेशा मानव जाति का द्वंद्व धन और संभोग पे ही रहेगा। अब बड़े अफसोस की बात है कि उसके बाद क्या क्या हुआ वो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं। ओशो का मानना था कि सेक्स आपको कुछ समय के लिए, सेक्स कुछ समय के लिए समाधि महसूस करवा सकता है, यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस महसूस करवा सकता है। ये इनका मानना था। सेक्स, इनका मानना है कि ऑर्गाज्म, जब कोई सा भी इंसान संभोग में जाता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जिसे चरम उत्कर्ष अवस्था कहते हैं। हिंदी में इसको चरम उत्कर्ष कहते हैं, अंग्रेजी में ऑर्गाज्म कहा जाता है। वो समय वो होता है, उस वक्त इंसान ना फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है, ना पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, वो सिर्फ वर्तमान पर फोकस्ड होता है। इज वेरी जॉयफुल स्टेट, ऑर्गाज्मिक स्टेट उसको हम लोग कहते हैं। वैसा ही महसूस होता है जब आप समाधि में चले जाएं, एक्सट्रीम मेडिटेशन में चले जाएं, सुपर कॉन्शियसनेस में चले जाएं। तो आज इन दोनों को कंपेयर करना भी जरूरी है ताकि आप ये समझ पाएं कि चल क्या रहा है। सेक्स, सुपर कॉन्शियसनेस, ध्यान और धर्म की हमने जो बात की वही बात हम अभी सेक्स और सुपर कॉन्शियसनेस के लिए करने वाले हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ओशो ने सेक्स के बारे में बहुत ओपन बात की और उनको कई लोग सेक्स गुरु भी कहने लगे, और इसलिए कई कंट्रोवर्सीज भी होने लगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ओशो ने जो रजनीशपुरम बनाया था अमेरिका में, वहां पर ओपन सेक्स था। और मां शीला, जिसके लिए कहा जाता है कि वो ओशो की मित्र थी, जब वो 16 साल की थी तब से ओशो के कांटेक्ट में थी, उनका खुद का कहना है, वो भी रिवील करती है, वो जिंदा है, वो कहती है कि रजनीश के कई महिलाओं के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस थे। इतना ही नहीं, वो ये भी कहती हैं कि ओशो के आश्रम में आने के बाद कई लोगों को अद्भुत अतुल्य महसूस होने लगता था, क्योंकि उनको बिना बताए कुछ ऐसी दवाएं दी जाती थी जिससे वे शांत महसूस करें। और वहां ओपन कल्चर था, कोई किसी के साथ भी सेक्स कर सकता था। ओशो का मानना था कि जब तक आप सेक्स यानी कि प्रेम के बारे में नहीं समझते, समाधि आपसे कोसों दूर है।
ये ओशो का स्टेटमेंट था। साथ में इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि ओशो अपने आप को ज्यादा शांत दिखाने के लिए कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, जिसमें एक वेलियम है और एक नाइट्रस ऑक्साइड है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है द वाइल्ड वाइल्ड कंट्री अबाउट ओशो, और उसमें उन सब लोगों के स्टेटमेंट्स हैं जो ओशो के फॉलोवर थे, रजनीशपुरम में रहते थे। ये स्टेटमेंट तो मां शीला ने ही दिया है, जिनको ओशो ने नाम दिया था मां शीला। वो वेलियम लेते थे। वेलियम, बीइंग ए डॉक्टर मैं समझ सकता हूं, वेलियम इज डाइजेपाम। डाइजेपाम एक बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव है, जिसको जो आप लेते हैं तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और आपने जब भी ओशो को कभी देखा होगा, सुना होगा, तो आप पाएंगे कि वो एक सामान्य इंसान की तुलना में ज्यादा शांत दिखते हैं। ये सिर्फ ध्यान का असर था या वेलियम का भी असर था, एक मुद्दा है। उसके अलावा ये नाइट्रस ऑक्साइड भी लिया करते थे, इनहेल करते थे उसको, क्योंकि ये तो गैसेस फॉर्म में ही होती है। ये भी आपको शांत करती है और आप दर्द रहित महसूस करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब भी आप किसी इंसान के बारे में जानना शुरू करें, हर किताब एक इंसान को रिप्रेजेंट करती है। हर इंसान एक किताब होता है। उस हर किताब में कुछ अच्छे चैप्टर्स होते हैं, कुछ बुरे चैप्टर्स होते हैं। हमें किन चैप्टर्स को पकड़ना है, कौन से अध्याय हमें चुन लेने हैं, उसके लिए पूरी किताब को पढ़ना जरूरी है। और मैं आज वो पूरी किताब आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हम आधी चीजें पढ़कर छोड़ देते तो शायद गलती हो जाती है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ओशो ने कुछ इलीगल मैरिजेस भी करवाई। वो खैर एक बहुत छोटा मुद्दा है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब आपको और इस ज्ञान की जरूरत होगी। बट फिलहाल हम की पॉइंट पर आ जाते हैं, क्योंकि समय आपके पास में कम है। सेक्स एंड सुपर कॉन्शियसनेस। देखिए, सेक्स एक वो चीज है जिसके लिए कोई भी इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है। आपने सुना होगा कि फला लड़का इस लड़की को लेके भाग गया, फला लड़की अपने पूरे परिवार को जहर देके वहां से भाग गई। ये सेक्सुअल एनर्जी की ताकत है, काम ऊर्जा की ताकत है। और काम ऊर्जा की ताकत को हिंदू धर्म ने एक्सेप्ट करते हुए कामदेव नाम की एक शक्ति को नमन किया है। मतलब इस सेक्सुअल एनर्जी के लिए, काम ऊर्जा के लिए, कोई इंसान अपने पूरे परिवार को तबाह करके, जिन्होंने उसको जन्म दिया है, खत्म करके आगे बढ़ सकता है, पूरी दुनिया से लड़ सकता है। कुछ भी कर देंगे सनम तेरे लिए। ये सेक्स की ताकत है। खैर, सेक्स में किसी भी इंसान को आनंद आता है, ये एक प्लेजरेबल इवेंट है। यहां भी आनंद आता है। ओशो कहते हैं कि इसमें असीम आनंद होता है, असीम आनंद। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं कि इस धरती पर कुछ भी चमत्कारिक हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सेक्सुअल एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है। सुपर कॉन्शियसनेस यानी समाधि, मृत्यु की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ओशो कहते हैं कि इसमें भी टाइमलेसनेस, ऑर्गाज्म के समय में टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस महसूस होती है। जब इंसान को लगता है कि इस धरती पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं, समय उसके लिए रुक जाता है। वो ना भूतकाल की चिंता करता है, ना उसको पश्चाताप होता है, ना उसको एंग्जाइटी होती है।
उसी समय में वो खो जाता है। आपको पता है इसकी शक्ति इतनी है कि पूरी दुनिया में कानून होने के बावजूद सबको पता है कि चीज गलत है, फिर भी रेप होते हैं, लोगों को फांसी की सजा तक दी जाती है। ये वो ताकत है। अब इसी ऊर्जा को अगर कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में यूज किया जाए तो सोचो कितना बड़ा चमत्कार ये कर सकती है। जब इंसान अपनी मौत से भी खेलने को तैयार है इस ऊर्जा के प्रवाह के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही तरफ हो सकता है। जबकि सच ये है कि किसी भी चीज का फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है, द्विमीय होता है। ओशो कहते हैं कि सुपर कॉन्शियसनेस भी टाइमलेसनेस है, मतलब आपको समय काल महसूस होना बंद हो जाता है और आपका घमंड, आपका ईगो, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद शून्य हो जाता है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब इंसान सेक्सुअल एनर्जी के कंट्रोल में आता है तो वो पद और प्रतिष्ठा को भी भूलने को तैयार होता है। जो चीज उसने सालों सालों मेहनत करके कमाई है वो उसको भी खत्म करने को तैयार होता है। ये सेक्सुअल एनर्जी की पावर है। लेकिन दिक्कत क्या है, जब भी आप सेक्स करते हैं, जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी एनर्जी कम होने लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी किसी और में फ्लो हो रही है। क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल कांटेक्ट में ऑब्वियस सी बात है, दो लोग आपस में इन्वॉल्व रहते हैं तो आपकी एनर्जी कम होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है। सुपर कॉन्शियसनेस में आपकी एनर्जी बढ़ती है। इसमें दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसमें एनर्जी कम हो जा रही है, इसमें एनर्जी बढ़ जा रही है। समाधि मैं जिसकी बात कर रहा हूं, सेक्स एनर्जी को कम करता है, समाधि यानी सुपर कॉन्शियसनेस एनर्जी को बढ़ाती है। आनंद दोनों में सेम मिल रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। और मैं आपको बताऊंगा कि सुपर कॉन्शियसनेस कैसे हासिल की जा सकती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप सेक्स की बात करते हैं तो इसका टाइम लिमिटेशन होता है, इट इज लिमिटेड। ये वो सारी बातें हैं जो ओशो ने अपनी किताब सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस में कहा है, संभोग से समाधि की ओर में कहा है। इसका टाइम लिमिटेड है, जबकि आप अनलिमिटेड फील कर सकते हैं। कोई भी इंसान अपने काम में रस ले रहा है, अपने कार्य में रस ले रहा है, पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में, तन्मयता एकाग्रता के साथ में अपने काम को कर रहा है, तो वो इंसान समाधि में है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस इंसान ने ध्यान को करना सीख लिया वो इंसान 1 घंटे का काम 5 मिनट में और 10 घंटे का काम 1 घंटे में करने लगता है। और जिसने समाधि को अपने जीवन में ले आया सुपर कॉन्शियसनेस में, तो उसको कोई काम करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसको हर काम एफर्टलेस महसूस होता है, प्रयासहीन, क्योंकि वो उसमें पानी की तरह घुल जाता है, पानी की तरह मिल जाता है। एक और चीज, जब आप इस एनर्जी का डैमेज करते हैं, काम ऊर्जा को बहाते हैं, खत्म करते हैं, तो आप पहले भोगी बनते हैं और भोगी अंततः रोगी बन जाता है, जबकि यहां पर लोग योगी बनते हैं। अगर आपको सुपर कॉन्शियसनेस का अभ्यास करना आ गया तो आसान नहीं होता। जब ओशो से उनके फॉलोअर्स पूछते थे कि सुपर कॉन्शियसनेस कैसा महसूस करवाती है, तो अपने फॉलोअर्स से कहते थे बिल्कुल वैसा ही जैसा कि संभोग के अंतिम क्षणों में होता है। और इसलिए ओशो के आश्रम में ओपन सेक्स परमिटेड है। वो कभी इस चीज के अगेंस्ट नहीं रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए सेक्स या संभोग लोअर कॉन्शियसनेस के साथ भी पॉसिबल है, जानवर भी ये काम कर सकते हैं।
सेक्स लोअर कॉन्शियसनेस के साथ भी पॉसिबल है, लेकिन सुपर कॉन्शियसनेस इज ए हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट रिक्वायर्स टू एफर्ट्स। तो जब ओशो ने कहा कि सुपर कॉन्शियसनेस बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि संभोग के अंतिम क्षणों में महसूस होती है, तो लोगों ने आसान रास्ता चुना कि क्यों ना सेक्स ही कर लिया जाए। सुपर कॉन्शियसनेस समाधि को हासिल करना आसान नहीं है, एफर्ट्स लगते हैं। और जब आश्रम में नशीली दवाइयां दी जा रही हो बेहतर महसूस करने के लिए, देखिए हर इंसान चाहता है, कोई भी हो, ओशो ही क्यों ना हो, हर इंसान की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। वो भी चाहते हैं कि वो लोगों से घिरे रहे। लोग वहां कब रहेंगे? जब उनको बेहतरीन महसूस होगा। बेहतरीन कैसे महसूस होगा? जब उनमें केमिकल चेंजेस आएंगे। अगर वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो उनको आनंद कैसे आएगा? तो कुछ केमिकल इंडक्शन भी किया जा सकता है, कुछ दवाइयां भी दी जा सकती है, और ऐसा किया गया था। लोअर कॉन्शियसनेस मतलब ये काम एनिमल भी कर सकते हैं, जानवर भी कर सकते हैं। बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात एक बार आपको मैं बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंसानी शरीर ये हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ ही संभव है। आप ये देखेंगे कि हमारे शरीर में जब कुछ भी रिलीज होता है, बाहर की ओर जाता है, कुछ भी रिलीज होता है बाहर की तरफ जाता है, सिंपली आप शौचालय का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, टॉयलेट ही जा रहे हैं आप, तो जब भी हमारे शरीर से कुछ खाली होता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं आपकी चैट्स पढ़ रहा हूं। जब भी खाली होता है हम अच्छा महसूस करते हैं। जैसे सेक्सुअल एनर्जी यानी कि संभोग के समय में इंसान ऑर्गाज्मिक स्टेट में आता है, तो भूतकाल और भविष्यकाल, पास्ट और फ्यूचर वहां से खत्म हो जाता है, समय रुक जाता है, दिमाग विचार शून्य हो जाता है, और तब अच्छा महसूस होता है। इंसान के शरीर से जब कोई चीज रिलीज होती है, चाहे वो एक्सक्रीटा हो, चाहे वो सीमन हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो थॉट्स हो, उसे अच्छा महसूस होता है। खालीपन ही आनंदमय है। और वो यही कह रहे हैं कि तुम जब तक अपने विचारों से मुक्त नहीं हो पाओगे, तुम इसी दौड़ में घूमते रहोगे। तो यहां ध्यान है या धर्म है या आनंद है या असीम आनंद है या सेक्स है या सुपर कॉन्शियसनेस है, अगर जीवन में अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हुए, अपनी ताकत को बनाए रखते हुए, अपनी त्वचा पर चमक को बनाए रखते हुए कुछ भी महान क्रांतिकारी काम करना है, तो आपको सुपर कॉन्शियसनेस का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान में जीवन जीना पड़ेगा, पूरे काम में रस लेकर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बिना आप खुद की 70% जिंदगी को बर्बाद कर दोगे, जीवन समझ ही नहीं पाओगे, मौत वाली जिंदगी जीते रहोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लें, आपके पर्सनल डिसीजन के ऊपर मेरी कोई राय नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो आप करें, मैं उसको नहीं रोक रहा हूं, लेकिन जो कुछ भी करें पूरे मन से और खुले दिमाग से करें। तो हमें ये समझ लेना है कि एनर्जी का फ्लो दोहरा है, और जब सेक्स वैक्यूम क्रिएट करता है, कुछ भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर में वैक्यूम क्रिएट करती है, वो हमें आनंद देती है। चाहे वो थॉट्स का हो, चाहे फ्लूइड का हो, चाहे किसी और का हो, वैक्यूम, निर्वात, खालिस्तान हमें अथाह असीम आनंद का अनुभव कराता है। अब मुद्दा यह है
सुपर कॉन्शियसनेस को कैसे हासिल किया जाए, और अगर हासिल कर लेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है। सुपर कॉन्शियसनेस का मतलब होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, ध्यान को 10 से गुणा कर दे। ध्यान को अगर आप 10 से गुणा कर देंगे तो आप इस स्टेट में आ जाते हैं, समाधि। मतलब मेडिटेशन मल्टीप्लाई 10 इस सुपर कॉन्शियसनेस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें ध्यान करना क्यों है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आने वाले समय में कोई भी इंसान या तो मेडिसिन के दम पे जी रहा होगा या मेडिटेशन के दम पर। ऐसा समय आने वाला है। आप जिस तरीके से इंटरनेट से घिरे हुए हैं, अब हर घर से पागल निकलेगा। आप या तो दवाई के दम पर जिएंगे, या तो दवा के दम पर जिएंगे या दुआ के दम पर जिएंगे, मेडिसिन के दम पर या मेडिटेशन के दम पर। और ध्यान का सीधा मतलब, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप आज आसन में बैठ जाइए, बिल्कुल नहीं। जो कर्म कर रहे हैं ध्यान से करो, ध्यान से चलो, ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, ध्यान से नहाओ, ध्यान से पढ़ो। ध्यान 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 और ध्यान। भारतीय संस्कृति में ही ध्यान बताया गया है, इंडियंस ने ही बताया। बाकी सब ने हमें कॉपी किया और सब आज से रिसर्च कर रहे हैं ध्यान के ऊपर। आप ये समझ लें कि किसी भी इंसान की जिंदगी में, कोई सा भी ह्यूमन है, उसकी जिंदगी में 3 समय है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। फ्यूचर में एंजाइटी है और 33% लोग अपना 33% समय, मतलब अगर कोई इंसान मान लो 100 साल जी रहा है तो 33 साल तो फ्यूचर को सोचते हुए बर्बाद करेगा, 33 साल पास्ट यानी भूतकाल को सोचते हुए बर्बाद करेगा, और यहां पर समय बहुत कम बचेगा। तो अगर किसी इंसान को अपने जीवन का इफेक्टिव इस्तेमाल करना है तो उसे ध्यान की कला सीख लेनी पड़ेगी। सबसे पहली बात। और एक चीज, जब सुपर कॉन्शियसनेस होना चाहते हैं तो ऐसा कहा जाता है, इस धरती पर देखने के लिए कई बेहतरीन जगह है। ध्यान से सुनिएगा, इस धरती पर देखने के लिए कई बेहतरीन जगह है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन है वो खुद की श्वास है। महात्मा बुद्ध ने अपनी जिंदगी में श्वास के ऊपर ध्यान दिया और उनका यह मानना था कि जिस इंसान को ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कृपा चाहिए, इसकी शक्ति चाहिए, इसके साथ जुड़ना है, तो अपनी श्वास पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के बीच में श्वास ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच में श्वास ही वो ब्रिज है। अगर उसने वो ब्रिज पकड़ लिया तो मनुष्य ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है और ब्रह्मांड मनुष्य तक आ सकता है। वो संपूर्ण शक्तियां उस मनुष्य में समाहित हो सकती है जो ब्रह्मांड में है, अगर वो श्वास की सीढ़ी को पकड़ लेता है तो। हर कर्म पर ध्यान देने की कला विकसित करनी होगी। कुछ चमत्कारिक करने का रास्ता यही है। मैं आपको घर छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, मैं कमंडल लेकर बाहर जाने को नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो कर्म कर रहे हो उसमें चमत्कारिक करो। कुछ ऐसा करो जो असामान्य हो, कुछ ऐसा करो जो बेहतरीन हो,
कुछ ऐसा करो जो आश्चर्यजनक हो, कुछ ऐसा करो जो नोबेल हो, कुछ ऐसा करो जो इनोवेशन हो, इन्वेंशन हो, कुछ ऐसा करो कि भारत सशक्त बने। ध्यान, एकाग्रता, डिस्ट्रैक्शन खत्म। या तो आप ध्यान का अभ्यास करते हैं या विचलित होने का अभ्यास करते हैं। अभ्यास अभ्यास का खेल है, जो जैसा अभ्यास करेगा वैसा बन जाएगा। ध्यान से कुछ भी संभव नहीं है। मैंने चैट में पढ़ा, इनका कहना है कि ध्यान से कुछ भी संभव है। मैं कह रहा हूं ध्यान से कुछ नहीं हो सकता। ध्यान पूर्वक की गई किसी भी क्रिया से सब कुछ हो सकता है। ध्यान कोई अलग से क्रिया नहीं है। एक चीज को समेट लो अपने दिमाग में हर वक्त के लिए, सुपर कॉन्शियसनेस। समाधि का सीधा मतलब है कि ध्यान को अलग क्रिया मानना बंद कर दिया जाए और अपनी हर एक क्रिया में ध्यान को सम्माहित कर लिया जाए। यही सुपर कॉन्शियसनेस है। जब तक आप ध्यान को अलग मानते रहते हो वो ध्यान ही रहता है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान को हर क्रिया के साथ जोड़ लेते हो वही ध्यान समाधि बन जाता है, सुपर कॉन्शियसनेस बन जाता है। और वहीं से शुरुआत होती है चमत्कार की। आप अगर खाना भी खा रहे हैं तो पूरे मन से। आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की समस्या यह है, कायम चूर्ण के ऐड हर दिन छप रहे हैं, पेट सफा के छप रहे हैं, एसिडिटी की दवाइयों के छप रहे हैं, पाचन कमजोर मजबूत करने वाली दवाइयों के छप रहे हैं। खाना खाने का समय ही नहीं है, ध्यान पूर्वक खाना खाने का समय नहीं है। ध्यान से शांति से बैठकर जब खाना खाते हैं तो लार सलाइवा सीक्रेट होता है, खाना बहुत अच्छे से पचता है। जब खाना पचता है तो ऊर्जा आती है और ऊर्जा से ही ध्यान पूर्वक कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन हम हर उस चीज को फॉर्मेलिटी माने जा रहे हैं, घास काटे जा रहे हैं। खाना 2 मिनट में खा लेंगे, अब बैठकर ध्यान करेंगे। खाना खाते हुए ध्यान करो, यही तो सुपर कॉन्शियसनेस है। अगर आप ये सोचते हैं कि इसके लिए अलग से समय देना है तो ये ध्यान है, लेकिन हर क्रिया में इसे जोड़ लेना है तो वो समाधि है। और एक समय बाद जब लंबे समय तक ध्यान की अवस्था में यानी कि समाधि में रहते हैं तो आपको वो असीम आनंद, टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, एनर्जी बढ़ते हुए अनलिमिटेड वो आनंद महसूस होने लगता है जो संभोग की चरम उत्कर्ष समय में महसूस होता है। जब मैं आप लोगों से बात कर रहा होता हूं, क्योंकि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है, एक धर्म है, एक ताकत है, एक शक्ति है। जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं तो मैं संपूर्ण ध्यान की अवस्था में होता हूं, टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस महसूस कर रहा होता हूं। मेरे लिए यही ध्यान है, मेरे लिए यही सपना है, यही समाधि है, यही सुपर कॉन्शियसनेस है। हर कर्म के साथ में ध्यान को जोड़ ले। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखो, एक विद्यार्थी, क्योंकि भारत में बहुत सारे, और मुझे तो अक्सर विद्यार्थी सुनते ही हैं, एक विद्यार्थी कैसे धीरे धीरे सुपर कॉन्शियसनेस को अपनी लाइफ में जोड़ सकता है, क्योंकि उसके लिए ये शब्द सुनना ही अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, आपके जितने भी सवाल हैं मैं शांति से अंत समय में आपका जवाब दूंगा। एक बार आप चीजें सुनिए, इंप्लीमेंट करिए। आप जब तक सवाल ही पूछते रहेंगे तो जवाबों को मिस कर जाएंगे। न जाने कितने जवाब मैं दे चुका हूं, लेकिन आपका दिमाग उस सवाल पर अटका हुआ है तो वो हर चीज को रिजेक्ट करता जा रहा है, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा है। हर बात एक जवाब होती है, बशर्ते उस बात को आप उस सवाल से जोड़ पाए, लेकिन आप नहीं जोड़ रहे क्योंकि आप सवाल से जुड़े हुए हैं। जब तक उस सवाल का मोह नहीं छोड़ेंगे तो आप बात से नहीं जुड़ेंगे, और जब तक बात से नहीं जुड़ेंगे तो सवाल से जुड़े रहेंगे, तो आपके पास में कभी जवाब आएगा भी नहीं। शांति से सुनिए। एक विद्यार्थी अपने जीवन में, मेरा सबसे पहला मानना है किसी विद्यार्थी को डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए।
यहां से वो अपनी ध्यान की जर्नी को शुरू कर सकता है, क्योंकि जब सामान्य चीज रुक जाती है तो उस पर ध्यान चला जाता है। जैसे ही आप श्वास को रोकते हैं, आपका ध्यान अपने आप श्वास पे चला जाता है कि मैंने सांस रोक रखी है। यहां से आप अभ्यास करना शुरू करते हैं। यहां से अभ्यास की शुरुआत होती है। मैंने श्वास खींचा और अब अपने आप मेरा ध्यान श्वास पे चला गया, क्योंकि मैंने श्वास को रोक लिया। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में या किसी भी ऐसे काम में आपका ध्यान नहीं लग रहा हो, मन नहीं लग रहा हो। मन को कैसे शांत करें, मन को कैसे रोके, मन को कैसे स्टिल करें, मन को कैसे स्थिर करें, क्योंकि स्थिर मन ही ताकतवर मन है, काम का मन है, बाकी तो सब बकवास है। स्टिल माइंड इज ट्रू माइंड, बाकी तो सब बकवास है। गहरी श्वास लेने का अभ्यास करें। गहरी सांस से आप ये महसूस करेंगे कि आपका ध्यान धीरे धीरे टहलने, लिखने का प्रयास करें। ये अपने जीवन में डाल लें। लिखना, मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप लिख रहे हैं तो लिखे, जिन भी शब्दों को लिख रहे हैं उनको पूरे ध्यान से देखते हुए लिखें। आपको पढ़ाई क्यों करवाई जा रही है? आप अगर स्टूडेंट के तौर पर पढ़ रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ध्यान का अभ्यास करने के लिए। क्यों ध्यान का अभ्यास कर रहा है? क्योंकि ध्यान का अभ्यास मात्र ही आपकी हर एक क्रिया को चमत्कार से भर सकता है। आप अतुल्य काम कर सकते हैं। एक सामान्य काम को भी आप अद्वितीय बना सकते हैं। एक सामान्य काम को भी आप चमत्कारिक बना सकते हैं, अगर वो काम ध्यान के द्वारा किया हुआ हो तो। विद्यार्थी का तो धर्म ही ध्यान है। जो विद्यार्थी होकर भी ध्यान पूर्वक अपना कार्य नहीं कर रहा है, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन आज तो सब चिल्लाए जा रहे हैं, कोई इसको गाली दे रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई इस पे पत्थर फेंक रहा है, कोई इस पे तलवार चला रहा है। ये विद्यार्थी का धर्म नहीं है, ध्यान। और जब बड़े विकट हालात आ जाए तब धर्म की रक्षा करनी है, कहां दिक्कत है उसमें, लेकिन पहले ध्यान। जय श्री राम अगर चिल्ला के बोल रहे हो तो उससे पहले मन में 1,00,000 बार बोला हुआ आना चाहिए, पूरे मन से। नाम का भी ध्यान होता है, लेकिन आप तो अपने कर्मों में ही ध्यान को लाइए। लिखिए, हर दिन रात को लेखनी बनाइए कि आज मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, मैं कल क्या करूंगा, आज मेरा अचीवमेंट क्या है, ए फॉर अचीवमेंट, आज मेरा रिग्रेट क्या है, क्या मैंने ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और चुप रहो। चुप रहने का अभ्यास करो। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर किसी इंसान को बिना नशे के नशे में रहना हो, बिना सुख के आनंद में रहना हो, बिना किसी हैप्पी मोमेंट के हैप्पी रहना हो, तो उसे 2 काम करने चाहिए। चुप हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए बाहरी रूप से, और अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए आंतरिक रूप से भी मौन हो जाना चाहिए। बोलना बंद कर दें, मौन हो जाए और अपनी श्वास पर ध्यान दें। आंखें बंद कर ले, मौन का अभ्यास करेंगे, बिल्कुल चुप हो गए और श्वास पर ध्यान दें। श्वास पर ध्यान। आप ये महसूस करेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो रहा है। कैसे? मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं। आप अगर मेडिटेशन के बेनिफिट्स को देखते हैं, ध्यान के मेडिटेशन को ध्यान से इन चीजों को समझते हैं, तो यहां देखिए क्या क्या इनके फायदे हैं। एजिंग को स्लो करता है, मास्टर ऑफ स्ट्रेस, सुपर डुपर डीप स्लीप पे आप जा सकते हैं, वेट कम होता है, न्यूरोट्रांसमीटर शांत होते हैं, दर्द कम होता है, अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ब्रेन बड़ा होने लगता है। न्यूरोजेनेसिस करता है ध्यान। न्यूरोजेनेसिस मतलब आपका ब्रेन बेहतर काम करने लगता है। ऐसा नहीं कि फटके बाहर आ जाएगा।
सेरोटोनिन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, हीलिंग बेटर होती है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है ध्यान, और ना जाने कितनी बातें। एजिंग को स्लो करता है, मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा कह रहा है। इंसान 150 सालों तक जी सकता है, इंसान 150 सालों तक जी सकता है, और उसमें ध्यान का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? मैंने सबसे पहला पॉइंट कहा, जब ध्यान के फायदे की बात मैं कर रहा हूं तो मैंने सबसे पहला पॉइंट कहा स्लो डाउन एजिंग। तो हमको सबसे पहले तो यह समझना है कि एजिंग होती कैसे है। तो एजिंग के लिए जो तत्व जिम्मेदार है उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ये आपकी सेल्स को डैमेज करते हैं, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, आपकी त्वचा पर झुर्रियां आती है और आप समय से पहले बुढ़े दिखने लगते हैं। इसके पीछे जिम्मेदार है फ्री रेडिकल्स। और इसीलिए मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो कहते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट है, हम एंटीऑक्सीडेंट है, हम एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि वो फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है। फ्री रेडिकल्स को कैसे खत्म करते हैं? तो फ्री रेडिकल्स को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और जिससे वो फ्री रेडिकल शांत हो जाता है और आगे डैमेज नहीं करता है। आप देखेंगे जब फ्री रेडिकल जनरेट होता है तो वो आपकी फिजिकल एजिंग को स्पीड अप कर देता है। स्किन को स्पॉट्स हो जाएंगे, लटकने लगेगी, झुर्रियां आ जाएंगी, आर्टरी को हार्ड कर देगा, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, और ना जाने क्या क्या हो सकता है। ये सब कुछ फ्री रेडिकल करता है, और ये सब कुछ स्ट्रेस इसमें एक मेजर फैक्टर है। हमारी बॉडी में जितने एटम्स हैं उन सबको डैमेज करने का दम होता है एक फ्री रेडिकल में। तो हमारे शरीर में कौन ऐसा है जो इस चीज को रोकता है? तो वो काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि किसी फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिससे वो फ्री रेडिकल शांत हो जाता है, उसको मिसिंग इलेक्ट्रॉन दे देता है एंटीऑक्सीडेंट। और मेडिटेशन खुद भी एंटीऑक्सीडेंट है। कैसे? क्योंकि हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है उसका नाम है ग्लूटाथियोन। द लीजेंड ग्लूटाथियोन इज द मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स। और इस ग्लूटाथियोन को जो हर एक फ्री रेडिकल को डैमेज करने की या खत्म करने की हैसियत रखता है, ऐसा प्रूव हो चुका है कि मेडिटेशन बूस्ट ग्लूटाथियोन बाय 41%। मतलब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। उनमें सबसे जो बड़ा किंग है, राजा है, उसका नाम है ग्लूटाथियोन। और स्टडी ये कहती है कि ध्यान के माध्यम, सिर्फ ध्यान के, समाधि बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ ध्यान के माध्यम से आप ग्लूटाथियोन को 41% से इंक्रीज कर सकते हैं। और ये तक कहा गया है स्टडी में कि आप ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के एक्सट्रीम तक, यानी कि 256 सालों तक भी पहुंच सकते हैं। ये तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कहता हूं कि इंसान अगर 70 साल भी जी रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सही है, बीपी शुगर की दवाओं के दम से नहीं जी रहा है, तो सही जिंदगी जी रहा है। मैंने एक बताया कि कैसे ग्लूटाथियोन को बूस्ट करता है मेडिटेशन या ध्यान। तो एक बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं, एक बेनिफिट मैंने आपको बताया है जब मैं ध्यान की बात करता हूं। सुपर कॉन्शियसनेस यानी कि समाधि की अवस्था। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जब समाधि में लीन व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो उसे काम महसूस होना बंद हो जाता है। आप ये समझ लें कि धर्म क्या है, ध्यान क्या है, सेक्स क्या है, सुपर कॉन्शियसनेस क्या है, और जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को उसकी शुरुआत कैसे होती है। अगर आपको कुछ नहीं करना है, मैं हमेशा एक चीज बताता रहा हूं, आप 21M मतलब मेडिटेशन, ये मैंने खुद ने विद्यार्थियों के लिए बनाया, कुछ नहीं करें,
अभी अपनी एक उंगली यहां रख ले, नाक के जस्ट नीचे, मुंह बंद कर ले और 21 बार काउंटिंग करते चले। नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 21 बार अपनी सांस को आते जाते हुए महसूस करना है। धीरे 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 आप ध्यान की प्रकांड अवस्था को हासिल करने लगेंगे और आप ये देखेंगे कि दैनिक जीवन में आपकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, काम करने का तरीका, वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग स्टाइल, कंसंट्रेशन, मेमोरी बेहतर हो रही है, काम आप अच्छा कर पा रहे हैं। हमको यह भी समझ लेना है, हम ओशो के कुछ और सीक्रेट्स की बात यहां पर करेंगे। वो ओपन थे और उनको बाद में थेलियम पॉइजन देकर मार दिया गया, ऐसा कहते हैं। उन वहां के कुछ डिवोटीज ने ये तक प्लान कर लिया था कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे और यहाँ के जो सिस्टम है उसको बॉम्ब से उड़ाने की प्लानिंग तक वो कर चुके थे। तो गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट में हो गई थी और उसके बाद में कई कंट्रीज ने उनके एंट्री पर बैन लगा दिया था कि इंसान जहां जाता है वहां पर लोगों को इकट्ठा कर कर वहां की सरकार के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। खैर, ध्यान की बात हम लोग कर रहे हैं। पहले मैंने फिजिकल बेनिफिट की बात की, जहां पर मैं एजिंग स्लो डाउन की बात कर रहा था कि कैसे ग्लूटाथियोन का कंसंट्रेशन बढ़ता है जब आप ध्यान करते हैं। तो एक आता है मेंटल बेनिफिट और उसमें सबसे पहला है न्यूरोजेनेसिस। पूरे फोकस से इस चीज को समझे। देखिए, न्यूरोजेनेसिस एक किताब है, हाउ फार कैन वी टेक आवर ब्रेन, बेस्ट सेलिंग बुक है। और इस किताब का एक्चुअल टाइटल है द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ, मतलब मेलेबल ब्रेन की बात कर रहे हैं। और इस किताब में यह कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि हमारे न्यूरॉन्स फिक्स हैं। हमारा दिमाग कुछ कंडीशंस में, कुछ विशेष अवस्थाओं में और न्यूरॉन्स बना सकता है। और न्यूरॉन्स बना सकता है कब? जब वो मेडिटेशन फेज में चला जाए। एक चीज ध्यान रखो, जब हम हमारी माताजी के गर्भ में होते हैं तो हमारे दिमाग में 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स है। फाइनल मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये इतना डीप डेटा है कि लोग इसे समझना ही नहीं चाहते। चमत्कार में सब भरोसा किए बैठे हैं। जब आप अपनी माताजी के गर्भ में होते हैं, फाइनल मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो आपके दिमाग में 1 ट्रिलियन न्यूरॉन होते हैं। उसके लिए बड़ी खोपड़ी नहीं चाहिए, उतनी चाहिए होती है। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में सिर्फ 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और उसमें भी प्रॉपर न्यूरल कनेक्शन नहीं होता है। आप अगर मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ध्यान में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप ये महसूस करते हैं कि आपके दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या भी बढ़ने लगती है। और ध्यान में लीन व्यक्ति बहुत तेजी से चल रहा होता है लेकिन स्थिर दिखता है, बिल्कुल लट्टू की तरह। आपको पता है, जब हेलीकॉप्टर का पंखा जब चल रहा होता है धीरे धीरे तो चलता हुआ महसूस होता है। जब बहुत तेज चलने लगता है तो लगता है कि रुक गया है। जब वो उड़ने लगता है, वही ध्यान है। जब इंसान बहुत तेज फेज में चल रहा होता है, ये कब संभव है? जब दिमाग रुक जाए, बाकी सब थॉट्स रुक जाए, तो एक्चुअल कर्म में इंसान का दिमाग तेजी से काम, वरना वो 10 समस्याओं में फंसा हुआ है। यहां सोच रहा है, वहां सोच रहा है, यहां सोच रहा है, वहां सोच रहा है। कर्म लीनता और तल्लीनता की उसमें कमी होती है। तो आप ध्यान करते हैं तो उससे क्या हो सकता है? उससे ऐसा देखा गया है कि न्यूरोजेनेसिस, मतलब आपका दिमाग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नए न्यूरॉन्स बनाने लगता है, जिससे इंसान की सुपर एबिलिटीज डेवलप होती है। उसमें कई ऐसी कैपेबिलिटीज आ जाती है जो उसमें उस वक्त नहीं थी, उस समय के साथ में विकसित कर लेता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज के कुछ साल पहले मैं 2 लाइन भी ढंग से नहीं बोल पाता था, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि प्रैक्टिस के साथ में, फोकस के साथ में
आध्यात्मिक जीवन के साथ में, ध्यान के साथ में आप में वो क्षमताएं विकसित हो जाती है जो आपको एक सामान्य से असामान्य इंसान बना देती है। और मैं यही आप में चाहता हूं। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी इंसान वही होंगे जो अपने आप को ह्यूमन से सुपर ह्यूमन की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। उस यात्रा में कई दर्द होंगे, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। मेडिटेशन एक रास्ता है, ध्यान एक रास्ता है। कर्म में ध्यान लाना है, ध्यान करने बैठ नहीं जाना, ध्यान करने बैठ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं बैठ जाना। देखिए, ये चीज आपको समझ लेना है कि सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, कुछ और भी तरीके ऐसे हैं। आप कुछ टफ क्वेश्चन सॉल्व करके, पजल को सॉल्व करके, कुछ अपने आप को चैलेंज करते हुए भी न्यूरोजेनेसिस को बढ़ा सकते हैं। आप कुछ ऐसा करें जो आप सामान्यतः नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका न्यूरोजेनेसिस स्टार्ट हो गया है। कुछ और तरीके हैं। उसके अलावा कुछ इमोशनल बेनिफिट्स हैं, जिसमें एंजाइटी खत्म हो जाती है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है, गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, माइंड मास्टरी आपके पास में होगी, अडेप्टिबिलिटी आपके पास में होगी, खुशी आपके पास में होगी, डर आपका खत्म हो जाएगा, दिमाग शांत रहेगा, बेटर रिलेशन आपके रहेंगे, टॉलरेंस आप में रहेगा, मेंटल क्लैरिटी रहेगी कि जिंदगी में करना क्या है, रिलैक्स आप रह पाएंगे। और उसके बाद में स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी है, अपने इंट्यूशन को पहचानना है, आप समय की ताकत को, वर्तमान की ताकत को समझ सकते हैं, और पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में समाहित होने लगती है जब आप ध्यान को समझ जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब तक आप अपने दिमाग को वो नहीं करने देंगे जो वो करना चाहता है, तो अपने आप न्यूरोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। बेनिफिट्स, एजिंग, कोई इंसान, मैं तो सच कह रहा हूं कि अगर कोई इंसान 50 साल भी जीता है लेकिन वो ध्यान में जी रहा है, तो मेरे हिसाब से उसकी जिंदगी 150 साल के बराबर है। और अगर आपके घर में किसी को बीपी हो, बीपी की दवाई चलती हो, दवाई लेने दीजिए, ध्यान के लिए उनको बोलिए। शुगर हो किसी को, दवाई चलने दीजिए, ध्यान के लिए बोलिए। आज भारत बीमार क्यों है? क्योंकि भारत रील देख रहा है। भारत को श्वास की फील से कोई मतलब नहीं है। और मैं तो आपको सच कह रहा हूं, जब आप अपने मोबाइल फोन को उठाकर अगर टाइप भी कर रहे हैं, तो हर अक्षर को देखते हुए टाइप करिए। टाइप भी कर रहे हैं, हर अक्षर को ध्यान से देखिए। लेकिन हम अक्षर को देखते हुए टाइप नहीं कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स को देखते हुए टाइप कर रहे हैं कि सामला क्या बोलने वाला है, अब सामला क्या लिखेगा, अब सामला क्या लिखेगा। हम फ्यूचर की चिंता में। अगर आप अक्षर को देखते हुए टाइप करेंगे पूरा प्रॉपर, तो वो भी ध्यान है। किसी एक चीज में मोबाइल भी ध्यान से चला सकते हैं, लेकिन हम वहां पर भी घास काट रहे हैं, वहां पर भी तल्लीनता नहीं है, वहां पे संलग्नता नहीं है, और फिर घबराहट होने लगती है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन एक असामान्य राह पर चल पड़े, आपका जीवन आपके परिवार से, आपके खानदान से बहुत ऊपर उठ जाए, शांति का जीवन हो और समृद्धि भी हो, तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं ध्यान पूर्वक किए गए काम से होकर गुजरता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान, कोई भी बेवकूफ इंसान अगर 10 मिनट ध्यान कर ले रहा है और फिर अपने किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा रहा है, ये ध्यान क्यों किया? फोकस सेट करने के लिए। फोकस सेट क्यों किया? ताकि पूरे दिन ध्यानपूर्वक काम किया जा सके। पूरे दिन ध्यानपूर्वक काम क्यों किया जा सके? ताकि चमत्कार किया जा सके। लेकिन कई लोग 15 मिनट ध्यान करके ध्यान को भूल जाते हैं और पूरा दिन सत्यानाश करते हैं। कोई मतलब नहीं ऐसे ध्यान का। जो ध्यान कर्म से ना जुड़ा हो वो ध्यान नहीं, व्यवधान है। वो व्यवधान है आपकी जिंदगी में। ध्यान जब कर्म से जुड़ जाता है तो कर्म पूजा बन जाता है, और देवों के देव महादेव और सभी देवता आपके आगे नीचे आकर आपके समक्ष नतमस्तक करते हैं, बशर्ते आपका कर्म और आपका ध्यान जुड़ा हो। तो मैं आपको कह रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि ओशो ने जब ये सारी बातें की तो उनके साथ में कुछ कंट्रोवर्सीज भी कनेक्टेड थी,
और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वहां पर ओशो ने कुछ लोगों को अमेरिका की फेक सिटीजनशिप दिलवाने के लिए झूठी शादियां भी करवाई और तभी से वो अमेरिका की नजर में आए और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लगाए गए। 400 उन्होंने शाम मैरिजेस करवाई। ये शाम मैरिजेस क्या होती है? जब कोई शादी फाइनेंशियल गेन के लिए या फिर कहीं का इमिग्रेशन बेनिफिट, वहां के वीजा को लेने के लिए, वहां की सिटीजनशिप को लेने के लिए की जाती है, तो उसको शाम मैरिज बोलते हैं और वहीं से इनका डाउनफॉल शुरू होता है। मतलब एक इंसान जिसने भारत की सभ्यता को, भारत के ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं एक ओवर एम्बिशियसनेस ने उनका डाउनफॉल शुरू किया। लेकिन ध्यान भारत की एक सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसे अपने हर कर्म के साथ में जोड़ा जाए, क्योंकि ध्यान पूर्वक किया गया कर्म ही ईश्वर की पूजा है। बाकी सब आडंबर है, सब दिखावा है। आपसे विदा लेता हूं। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत का मिशन अब और तेज रफ्तार के साथ में आगे बढ़ेगा और हम लोग जागरूक, साक्षर और ताकतवर ध्यानी बनकर इस देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जय OTT भारत, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी आप भी बने और हमारा देश भी। शुभ रात्रि।